हैदर के साथ इतना बुरा सलूक। आखिरकार सीमा ने सब कबूल ही कर लिया। UPRBL, आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ कल के रिलेटिव वीडियो है सीमा हैदर के बारे में, क्योंकि कल जो है 10 मिनट की वीडियो में इतना पूरी बात नहीं हो पाई थी, तो आज सारी सच्चाई बताती हूँ। आखिर सचिन ने क्यों सीमा को मारा, आखिर उसका मुंह इतना क्यों तोड़ा, जाने पूरी सच्चाई। और फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि AP सिंह ने आखिर सीमा के वकील हो के, इतने महंगे वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सबसे महंगे वकील हैं, आखिर उन्होंने सीमा का ही केस क्यों लिया, अंजू का केस क्यों नहीं लड़ा? तो जानते हैं पूरी सच्चाई। और दोस्तों आखिरकार ये भी सच है कि जो हैदर है, हैदर भारत आ रहा है, उसे परमिशन मिल गई है और हैदर बहुत जल्द अपने बच्चों को लेके आएगा। तो आप लोग बताइए, क्या हैदर को अपने बच्चों के ऊपर अधिकार नहीं है? क्या हैदर को अपने बच्चे नहीं लेना चाहिए? जो आप लोग कमेंट करते हो कि तुम देशद्रोही हो और वो भाभी हमारे देश की ये है वो है, अरे भाभी है, वो 4 बच्चे की माँ भी तो है, 4 बच्चों के साथ आई हैं, तो वो बच्चे तो हुए ना हैदर के, तो हैदर को बच्चे मिलने चाहिए। ऐसी है ये, जहां थी वहां कहती थी मुझे पैसा नहीं भेजते थे, मुझे मारते था, पीटता था हैदर इसको फोन में घुस के मारता था। और पैसे नहीं थे तो तुम्हें इतने दिन पेट क्या पाल रही थी? वो नाच नाच के ठुमके लगा के पेट पाल रही थी क्या? जो आज तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ है कि सीमा वो कर रही थी, ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही थी, तो क्या तुम डांस ही कर रही थी? तो दोस्तों आज की वीडियो में खुलासा करते हैं आखिर सीमा जो है क्यों आई भारत। तो पहले तो बता दे, सीमा हैदर को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, मिलियन में उन्होंने सब्सक्राइबर भी कर लिया है। और उन्होंने एक हाल ही में इंटरव्यू दिया है और बोली हैं कि सन 24 में हम लोग एक नई खुशखबरी देने वाले हैं, यानी सीमा के जो है 5वां बेटा होने वाला है, बेटा हो या बेटी जो भी हो, सीमा माँ बनने वाली। सीमा ने खुद ऐसे कबूला है। मगर इधर जो है सचिन ने सीमा की जम के पिटाई, बहुत पीटा, क्योंकि जिसको लप्पू से सब लोग बोलते हैं, लप्पू भी तो बोलना जानता, उसको सीमा को उसने खूब पीटा है। और इस साइड का इतना सब उसका काला हो गया है। तो आखिर क्यों मारा है? जैसे कि भाई उसको भी पता चल गया ना कि सीमा कैसी है, सीमा भागने वाली है दूसरे के साथ। तो सीमा जब दूसरे के साथ भागने वाली है, सचिन को ये बात पता चली, जिसके कारण सचिन ने सीमा की जम के पिटाई, बहुत पीटा। तो दोस्तों आप लोग बता, हैदर की पूरी प्रॉपर्टी उसको बेच के आई, उसके घर को बेच के आई हैं और साथ में उसके बच्चों को लेके आई हैं। उसके बच्चों को लेके आने का अधिकार नहीं। एक तो ना तुम्हें अच्छी माँ बन पाई हो और ना ही अच्छी बीबी बन पाई हो, और दूसरी बात अपने बच्चों को बोलती हो कि मैं यहाँ पढ़ाने, हाँ यहाँ तुम्हारे बच्चों को वो हो गया, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, मगर यहाँ पे अभी तुम्हें नागरिकता नहीं मिली और ना ही तुम अभी बरी हुई हो उस केस से। अभी भी तुम भारत में मुलजिम की तरह हो। तुम एक सिर्फ और सिर्फ किस वजह से तुम सिर्फ और सिर्फ जमानत पे छूटी हो, तुम्हारी जमानत हुई है। तो भाई जब हैदर के बच्चे हैं तो हैदर को क्यों मिलना नहीं चाहिए? उसके आंसू नहीं दिखते हैं? वो रोता है अपने बच्चों के लिए। कल के बच्चों का जब भविष्य होगा तो क्या बच्चों को क्या बताया जाएगा कि ये बच्चे हिंदुस्तान के हैं कि पाकिस्तान के? हमारे हिंदुस्तान में ही जब ये बच्चे रहेंगे तो इनको क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे किसके हैं, हिंदुस्तान के या फिर पाकिस्तान के? आप लोग ही बताइएगा दोस्तों। मगर कुछ लोगों का कहना है, जो उनके चमचे हैं, जो भाभी 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 करते हैं, जो भाभी भाभी करते हैं, वो सिर्फ सीमा जी ऐसी, सीमा जी वैसी। ये गलत मैसेज जा रहा।
अपने देश की हर औरतें 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों की माँ बन के फेसबुक से प्यार की, बच्चे लेके उड़ गई। फेसबुक से प्यार की, बच्चे लेके उड़ गई। यह कहाँ का है? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग मेरे के कमेंट किए ना, मुझे इससे परवाह नहीं है। हम लोग सच हैं, सच बोल रहे हैं और सच के साथ खड़े होंगे। हैदर को उनके बच्चे मिलना चाहिए। सीमा को इस देश से बाहर जाना चाहिए। सीमा यहाँ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में ही जाना चाहिए। ऐसे तो दोनों देश में और भी लड़ाई झगड़ा होगा और भी गड्ढा खोदा जाएगा। ऐसे भी हमारे देश के और पाकिस्तान के ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीमा को यहाँ होना चाहिए। सीमा भी जानी चाहिए बाहर। सीमा को बाहर जा। हाँ, अब जैसे कि मैंने एक यूट्यूबर का देखा है, चर्चित यूट्यूबर है, मैं उनका यहाँ नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उन्होंने बताया है कि पता नहीं भारत सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं सीमा को पकड़ के बॉर्डर से बाहर कर देती है। बॉर्डर से बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि सीमा जो है, सीमा जेल में थी और जेल में रह के आई है। जैसे कि आपको मालूम है, सीमा जेल में थी, सीमा जेल में रह के आई। सीमा के पीछे काफ़ी सीबीआई पड़ी हुई थी, कई एजेंसी पड़ी हुई थी, उनको काफ़ी जांच हुई और उन जांचों में अभी सीमा को क्लीन चिट नहीं दिया गया। अभी सीमा को ये नहीं बताएगा कि सीमा एकदम क्लीन है। अभी उनको नागरिकता भी नहीं दी गई। तो जब तक सीमा को ये नहीं पता लगाया जा सकता कि सीमा अभी क्लीन है, तो उनको कैसे बाहर जाने दिया जा सकता, कैसे मतलब अपने देश से बाहर कर सकते हैं। मैंने उनके कई चैनलों को देखा है कि अब हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो सीमा के बच्चे हैं, हमें मतलब हैदर के बच्चे हो, सीमा हैदर को मिलने चाहिए। एक बाप अपने बेटे के लिए रो रहा, उसका दुख किसी को देखा नहीं जा रहा। तो ये बात सही है, एक पिता का किसी को दुख नहीं देखा जा रहा। आखिर सीमा ने तो दूसरी शादी कर ली, उसके तो बच्चे हो जाएंगे। उसने तो तुरंत ही कहा कि बहुत जल्द हम लोग खुशखबरी देने वाले। मगर हैदर कहाँ जाएगा? हैदर के बच्चे हैं, हैदर को क्यों नहीं मिलने चाहिए? हैदर को मिलने चाहिए ना, वो बच्चे तो हैदर के हैं। जो सीमा ने नाम बदल दी और कहती है, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था कि हैदर कुछ नहीं कर सकता, हैदर को चैलेंज है, ये है वो। और कई लोगों के मैंने वीडियो भी देखे, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के ही, मैं उनके लाइव में गई थी, उन्होंने कहा कि जो एपी सिंह के ऊपर बहुत गलत एमिनेशन लगाए हैं कि एपी सिंह ही जो मतलब अब जो सीमा जिसके साथ रहने वाली हैं, तो वो एपी सिंह ही है। मतलब गोलमाल करके उन्होंने बात की है और एपी सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया है कि एपी सिंह की वजह से ही सीमा आज भारत में है, नहीं तो हो सकता सीमा पाकिस्तान वापस आ जाती। समझ में नहीं आता एपी सिंह क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एपी सिंह को और कोई नहीं दिख रहा, सीमा ही क्यों दिख रही। एपी सिंह सीमा के पास जाते हैं और हर हफ्ते उनके बच्चों के लिए मिठाई, ये सब एपी सिंह का दिखावा है। एपी सिंह अपने एज को नहीं देखते हैं। एपी सिंह सीमा के ऊपर ये करते वो करते, ऐसा उनका कहना था, उनकी वीडियो से पता चल रहा था। और यहाँ पे हैदर भी बहुत परेशान, वो अपील के ऊपर अपील कर रहा कि मुझे भारत है। उसने कहा कि मुझे भारत पे यकीन है, भारत सरकार पे यकीन है, बहुत जल्द मैं आऊँगा और अपने बच्चों को लेके जाऊँगा। कानूनी हक पे उस बच्चों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है, सीमा का कोई अधिकार नहीं। वैसे हमारे यहाँ की जो नागरिकता है, हमारे यहाँ तो भाई पुरुष प्रधान है, तो बच्चे अक्सर जो है बाप के नाम से जाने जाते हैं। जब या तो वो तलाक दे दे, ना तो आपको अभी तलाक दिए हैं, तो अभी तो बच्चे उन्हीं के हैं। अब फोन से तुमने कहा तलाक तलाक तलाक, तो ये तलाक नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि सीमा को हमारे देश से बाहर जाएं या ना जाएं। और कुछ लोग मेरे के गाली देने आए, गाली दे कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं, आई डोंट नो। मगर हाँ,
इस बात से फर्क है कि जो सच है सच्चाई के साथ रहे ना। बच्चे अगर हैदर के हैं तो हैदर को क्यों नहीं मिलने चाहिए। अब यही केस जब अंजू के साथ हुआ, जब अंजू आई बच्चों को लेने, तो हम लोग कह रहे हैं ना कि बच्चे तो है अंजू के, अरविंद के हैं, अंजू के कहाँ से हुए। वैसे ही बच्चे जो है सीमा के नहीं हैदर के हुए, तो सीमा कहाँ से, आखिर वो बच्चों को कहाँ से लेके आई। बच्चे तो उसी के हुए ना। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर सहमत होंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इससे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उससे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों आज मैंने अपने बालों में, आज क्या कल मैंने अपने बालों में बहुत सारा तेल डाला है, चिपके चिपके लग रहे हैं, क्योंकि मेरा जो सिर है इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था, साथ में मुझे दर्द हो रहा था और फीवर भी है, मुझे जुकाम भी हुआ। इस समय सीजन भी बहुत बेकार